बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान पर सियासी घमासान मचा है। वो जहानाबाद में भूमियार जाति पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं भूमियार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। मेरा अभिमान, हम गर्व से कहते हैं नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूर रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमियार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमियार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमियार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था जनमंत्री के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि जनमंत्री जी को आप वोट, आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमियार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अशोक चौधरी के इस बयान पर बिहार में सियासी घमासान मच गया। अशोक चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव भड़क गए और कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी समाज में नफरत फैलाती है। जेडीयू का चरित्र ही ऐसा है। आप एक बात समझ जाइए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस तरह का बयान तो हमने नहीं सुना है, लेकिन अशोक चौधरी को भूमिहार जाति का मतलब जरूर बता दिया। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। न केवल विरोधी बल्कि अशोक चौधरी के बयान से उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन्हें नसीहत तक दे डाली। शासन को नियंत्रित करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को होता है, न कि मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को। परिस्थिति के अनुसार कोई जाति और धर्म वोट देता है अथवा नहीं देता है। इसे कटिहार के प्रभारी थे माननीय मंत्री जी, कितना दिन प्रवास किया, कितना दिन चुनाव प्रचार किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव परिणाम विपरीत आया। जहानाबाद सीट हम हार गए, इसकी पीड़ा हमको है। पार्टी सांगठनिक स्तर पर ऐसे तथ्यों का समीक्षा करती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है कि कोई वोट दे या न दे, वोट की चिंता नहीं करते। अशोक चौधरी के बयान पर नीरज कुमार तो आग बबूला हो ही गए, जबकि जेडीयू के दूसरे नेता भी उनके बयान से किनारा कर लिया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया ये उनका निजी बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो उनका बयान देखे नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के पक्ष में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों ने नीतीश कुमार जी के पार्टी को समर्थन किया है। और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो समरस समाज बनाना चाहती है। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है 19 वर्षों में, वो सबके लिए किया है, हर बिरादरी के लिए किया है, हर जाति और धर्म के लिए किया है। हाँ, हम आधिकारिक कोई बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है। मंत्री महोदय तेजस्वी यादव हालांकि बाद में अशोक चौधरी ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि किसी जाति विशेष की भावना को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई है और उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। गलत बात है, विशेष जाति को ठेस हमने नहीं पहुंचाया। हम जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का
साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय में बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता है ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। क्या तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोषित सीट चाहते हैं? उनका है कि घोषित चाहते हैं? हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में, तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है? जो लोग उछल कूद रहे हैं बहुत। जो भी हो, अशोक चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा है। अपनों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोई उन्हें भूमिहार का मतलब बता रहा तो कोई उन्हें नसीहत दे रहा। अशोक चौधरी की सफाई के बाद भी सियासत थम नहीं रहा।